गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग रात को गए थे थोड़ा सा आइसक्रीम खाने, क्योंकि विहान को और आर्यन को आइसक्रीम खाना पसंद है। वैसे भी अभी धूप इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं ना, कुछ ठंडा खाने का मन करता है। तो हम लोग सब गए थे, नया ही शॉप है यहाँ, तो हम वहीं गए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हमने वहाँ ट्राई किया आइसक्रीम खाना। और नेक्स्ट डे की ये डे है जो कि हमने शिफ्टिंग का, जो आपको मैंने बोला ही था गए ब्लॉग में, हम घर शिफ्ट करने वाले हैं। तो यहाँ मूवर्स पैकर सुबह ही आ गए थे 8 बजे के आसपास, और उन्होंने पैकिंग स्टार्ट कर दी। और हमने इस बार सोचा था कि खुद से कुछ स्टार्टिंग पैकिंग वगैरह करें, पर हम कर ही नहीं पाए क्योंकि छोटे बच्चे होते ना, वो काम ही ख़त्म नहीं होता। फिर उन्होंने बैग वगैरह पैक किए, और मुझे शिफ्टिंग इसलिए करनी थी क्योंकि अभी विहान को थोड़ा खेलना कूदना, वो भी थोड़ा इंजॉय कर पाए, क्योंकि यहाँ दरवाज़ा बंद था और सेफ्टी डोर वगैरह नहीं है कि मैं दरवाज़ा वगैरह खोल के रखूँ। और इसीलिए भी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग घर चेंज करें। तो यहाँ पैकिंग वगैरह के लिए बॉक्स जो है वो सारे लगाए। और मूवर्स पैकर्स होने के टाइम ऐसा होता है कि सारे जो बॉक्स है। गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे मैंने आपको कल के ब्लॉग में बोला था कि आज हम लोगों को शिफ्टिंग करनी है, तो सुबह ही लोग आ गए थे। मूवर्स पैकर्स वाले हमने लगाए क्योंकि ज़्यादा ही लोड हो जाएगा हम दोनों को, इसीलिए। और सारी पैकिंग जो है ऑलमोस्ट 2 रूम की हो गई है। और आज ही हम वहाँ भी सामान जो है जमा ही देंगे। अभी चाय नाश्ता भी कर लिया है क्योंकि मुझे पता था कि फिर लेट होगा। और बटे 2 फूल हमारे क्या क्या हुआ? क्या हुआ इसका? तो दांत खराब हो जाएगी, ये मांग रहा है। दे दो ना, इन्होंने दिखा दिया। ले लो। टिक टैक ले मुन्नी। क्या मेरा? मुझे नहीं चाहिए। तो ये घर में आके हमको 2.5 साल हो गए थे, और 2 साल यहाँ, और वो 4th फ्लोर पे जब हम थे वो 5 महीने कुछ रहे। जब विहान 1.25 महीने का था तभी हम लोग ये घर में आए थे। और अभी घर में 1 महीना हो या 2 साल हो या 2.5 साल हो, पर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है घर से, चीज़ों से, यहाँ रहने वाले लोगों से। थोड़ा अच्छा लगता था, यहाँ फैमिली टाइप भी सब बन गया था। पर अभी विहान और बच्चों की सेफ्टी के लिए हम लोग ये घर चेंज कर रहे हैं। और ये 2 लोग ही आए थे मूवर्स पैकर्स में, क्योंकि दूसरे लोग 2-3 घर एक दिन में वो लोग शिफ्ट कर रहे थे। थोड़ा टाइम तो लग ही रहा था, पर वो लोग स्पीड से कर रहे थे। तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे क्योंकि मैंने आज खाना वगैरह कुछ बनाया नहीं था। हमने सोचा जल्दी से शिफ्टिंग हो जाए तो फिर मैं वहाँ जाके थोड़ा गैस वगैरह लगा के खाना वगैरह बनाऊँ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हमने बाहर से ही मंचूरियन राइस और 2 टाइप के कुछ लाए थे हस्बैंड ने, तो वही हम लोगों ने खाए। और ऑलमोस्ट मेरा आधा सामान तो चले गया था, बस बड़ा बड़ा जो सामान है वो एक ट्रक में नहीं जाएगा, इसलिए 2 ट्रक में उन्होंने सोचा लोड करे। तो यहाँ अलमारी वगैरह भी पैक करी। थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें हम जब बसाते हैं तो बहुत मेहनत से सब कुछ बसाते। मुझे वही डर था कि क्रोकरी वगैरह या बड़ी बड़ी जो ग्लास वाली अलमारी वगैरह है वो न टूट जाए। तो यहाँ ऑलमोस्ट मेरा सामान जो है पैक पूरा हो गया था। तो गाइज़, मेरा घर का सामान जो है ऑलमोस्ट सारा कुछ अभी पैक हो गया है। बस उनकी गाड़ी में सब लोड कर रहे हैं वो सामान। और बहुत सामान है, हम जब रहते हैं तब उतना सामान नहीं दिखता, जब पैकिंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सामान दिखता है। तो सारे जो पैकिंग करने के कवर लेते हैं वो तो फुल ही हो गए। पूरा सामान जो है अभी खाली हो गया है। और अभी इतने दिन यहाँ घर में रहना, पूरा घर खाली खाली लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है बिल्कुल भी जाने का। पर बच्चों के लिए थोड़ा घर चेंज करना था, इसलिए कर रहे हैं हम लोग। तो अभी थोड़ा बहुत रह गया है, बस बड़ा बड़ा सामान वो भी हो जाएगा, पूरा खाली हो गया है घर। सारा सामान जो है यहाँ से ले गए, सिर्फ बड़ा अलमारी 2 रह गए और एक छोटा मोटा सामान जो है वही रह गया है। बाकी सामान सब शिफ्ट हो गया है। और हस्बैंड गए क्योंकि खाली करके फिर वो सामान जो है वहाँ रख के फिर और एक बार आएगी गाड़ी और ले जाएगी। और हम रहते थे ना तभी सामान पता नहीं चलता, जब खाली करते ना तब पता चलता है कि हमारे घर में इतना सामान है।
और अभी वो खाली करके आएंगे। और अभी हमने खाना खाया क्योंकि मैंने घर पे खाना नहीं बनाया था। फिर वेज मंचूरियन जो है वही लेके आए, वही खाया। अभी थोड़ी देर बैठूंगी मैं अभी, क्योंकि सुबह से उनके पीछे भी देखना ही पड़ता है। अगर वो मोर्स पैकर्स होते हैं तो भी सामान कैसे रख रहे हैं क्या नहीं, वो वही मैं देख रही थी और हस्बैंड भी देख रहे थे। तो अभी वो खाली करके आएंगे। नहीं है तो यहाँ पूरा घर खाली हो गया है ना, सिर्फ ये 2 अलमारी रह गई है। मुझे झाड़ू वो भी लगाना है अभी। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोग शिफ्ट किए घर, और कल के बाद मैं आज ही ब्लॉग जो कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल आने के बाद इतना मेसी हो गया था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या ही करूँ मैं। और सामान और मोर्स पैकर कितने भी लगा वो सामान जो एक ही जगह रख देते और फिर पता भी नहीं चलता किस बॉक्स में है। तो भी मैंने थोड़े बॉक्स पे लिख के रखा था, पर आने के बाद तो भी वो लोग बॉक्सेस वगैरह कम होते हैं तो एडजस्ट करने के लिए सब एक ही साथ डाल ही देते, वैसे ही हुआ। और कल से मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिला। और आज जाके मैं थोड़ा ब्लॉग बोला कल का कंटिन्यू करूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत जो सामान है जो निकाल के बॉक्सेस में, क्योंकि मेरे पास बॉक्स जो पड़े थे वो भी उनको देना था रिटर्न, इसलिए मैंने जो बॉक्स है वो खाली करके रख दिया। और जो सामान है थोड़ा बहुत एडजस्ट किया है, उतना भी किया नहीं, क्योंकि रेंट घर लेने के टाइम जो ओनर होता है वो बोलता है सब काम मैंने करके रखा था, पर आने के बाद देख रही हूँ ना सब डस्टिंग ही है, सब ग्रिल वगैरह सब पूरा डस्ट भरा है। तो मुझे अभी वो भी पूरा क्लीन करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ पूरा घर धो के ही निकालूँ, सिर्फ पेंट उन्होंने किया है पर ग्रिल वगैरह सब धूली है, तो वो भी मुझे फ़ैन वगैरह सब साफ़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही मैं जो है अपना क्लीनिंग सामान वगैरह जमाऊँगी, क्योंकि उससे पहले अगर जमाऊँगी तो वही डस्ट फिर से उड़ेगी। इसीलिए घर तो ठीक है ओल्ड ही था, पर ज़मीन से था इसलिए हम लोग लिए। और मैंने अभी किचन की थोड़ी सी नीचे की टाइल्स वगैरह अभी धो के निकालूंगी, क्योंकि फिर ऊपर का जो सेल्फ वो भी उन्होंने नहीं धोया है। तो ऐसा कुछ है। तो मैंने सामान बस ऐसे थोड़ा बहुत रखा है अभी, देख सकते हैं। और उतना कुछ क्लीनिंग नहीं किया है, बस अभी जाले भी ये रूम के निकाले मैंने। किचन की हालत देख ही सकते हैं, पूरा ये यहाँ से वहाँ तक सिर्फ सामान मैंने जगह पे रखा है जिससे कि थोड़ा स्पेस रहे मुझे। और आरओ वगैरह भी बिठाना है। एसी मैंने पहले, तो हम लोगों ने गर्मी यहाँ नीचे ऊपर घर नहीं है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो हमने एसी पहले बिठवाया क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी सोएंगे नहीं एसी के बिना, इसीलिए। और अभी विहान सोया है तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत जो किचन की क्लीनिंग है थोड़ी थोड़ी करूँगी, क्योंकि एक साथ करूँगी ना मैं तो मैं खुद ही बीमार होने वाली हूँ, इसीलिए। और उजाला वगैरह अच्छा लाया तो ब्लॉग भी अच्छे बन रहे हैं इस घर में। अभी जब क्लीन होगा ना तो आपको मैं होम टूर भी दूंगी मेरे घर का। नीचे का टाइल्स वगैरह बस क्लीन करूंगी। और शेल पे भी पूरा मिट्टी है, ये शेल पे भी पूरा मिट्टी भरा है, क्लीन करना है। तभी अभी यहाँ उड़ गया है तो मैं ब्लॉग थोड़ी देर बाद क्या हुआ मैम, ठंडा पानी चाहिए, ठीक है। तो सामान जब उन लोगों ने लाया था बस एक ही रूम में भर के रख दिया था, तो मैंने सारा कुछ सामान जहाँ जहाँ मुझे रखना है वहाँ वहाँ मैंने सेट किया। और पहले तो मैंने सोचा अपना किचन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँ, क्योंकि किचन ऑर्गेनाइज रहने से खाना भी मैं थोड़ा बहुत जो बाहर से 2 दिन से खा रहे हैं तो वो भी बना पाऊँ। और थोड़ा अच्छा लगेगा किचन क्लीन करने के बाद। थोड़ा बहुत सामान जो जगह जगह मैंने रख दिया था। और यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, क्योंकि यहाँ पहले बैचलर्स लड़के वगैरह ही रहते थे, तो बहुत गंदगी थे, ना आरओ का कनेक्शन वो कुछ भी नहीं था। तो सब कुछ हमको एक एक से करवाना पड़ेगा। ओनर सब ऐसे बोलते हैं कि आप लोग मतलब सब कुछ अच्छा कर दिया है, पर आने के बाद हमें पता चला कि उसने कुछ नहीं किया, बस नीचे की टाइल्स जो होती है वही उसने क्लीन करी। और मुझे बास्केट से लगकर सारा घर ही धो के निकालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अभी पहले किचन कर लूँ, उसके बाद बारी बारी से एक एक काम निकालूँ, नहीं तो एक ही बार करूँगी ना मैं ही खुद ही बीमार पड़ जाऊँगी और यहाँ के पैसे मुझे वहाँ हॉस्पिटल में डालना पड़ेंगे। तो शिफ्टिंग के टाइम बहुत कुछ काम रहता है, छोटे से बड़े, और फिटिंग हो या दरवाजे पे कुछ लगाना हो या किचन में कुछ डेकोरेशन करना हो, बहुत कुछ चीज़ें होती है।
और एक दो लोग घर में होते तो फटाफट हो जाता है, पर बिल्कुल भी कोई नहीं है, अकेले सब कुछ मैनेज करना है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ टैंक भी उन्होंने धुलवाया बोला, पर नहीं धुलवाया था, तो मैंने सोचा वो भी हम लोग धुलवा लें, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और पानी यहाँ मतलब कॉरपोरेशन का ही आता है, पर टंकी में थोड़ी मिट्टी वगैरह थोड़ी सी थी, तो मैंने नीचे वाली जो टंकी है पानी की, जहाँ डायरेक्ट कॉरपोरेशन का पानी आता है, एक ज़मीन में अंदर है, ये ऊपर रखा है उन्होंने, तो ये भी हमने धुलवा ली दोनों टंकियाँ। और पानी एक बार अच्छे से आया तो फिर बाकी काम सब अच्छे से होंगे। तो टंकी धुलवाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा रात को खाना खाने गए। तो आज भी हम लोगों का कुछ भी किचन अरेंज नहीं हुआ, तो हम लोग दोपहर में भी बाहर खाना खाए थे, और यहाँ नेक्स्ट डे रात को भी हमने सोचा बाहर ही खाना खाए। और ये जो कारेली बाग में दुकान है यहाँ मतलब खाना खाने की, वहाँ हर चीज़ एक ही जगह मिल जाती है। तो मैंने मसाला डोसा मंगवाया था, और विहान के लिए प्लेन और मसाला डोसा, और मैंने कुलचे मंगवाए थे जो कि पंजाबी यहाँ स्पेशल है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें पनीर की, आलू की स्टफिंग और 5-6 टाइप की कुछ स्टफिंग मिलती है। तो मैंने ये सेकंड टाइम दूसरा टेस्ट किया। फिर ड्राई मंचूरियन भी मंगवाए जो कि आर्यन को खाने थे।